अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा खैर, आज की जो वीडियो है वो कैलीग्राफी के ऊपर है। मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे कैलीग्राफी के हवाले से कहा कि कुछ वीडियो बनाते। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि जो बंदा डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है, वो कैलीग्राफी भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी रीज़न है। देखिए, बात दरअसल ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो थंबनेल में बहुत मास्टर होते हैं, जो थंबनेल पे ही काम करते हैं फोटोशॉप के ऊपर। कुछ लोग होते हैं लोगो डिज़ाइन में मास्टर, वो सिर्फ लोगो डिज़ाइन पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलीग्राफिक भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कैलीग्राफिक पे काम करते हैं और लोगोस पर काम नहीं करते। तो खैर, हर बंदी की अपनी फील्ड है। मैं कैलीग्राफर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा जो मुझे आइडिया है कैलीग्राफिक का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने जो है वो ब्रश को किस तरह यूज़ करना है और उसमें ब्रश क्रिएट किस तरह करना है, और जो है वो हर्फ लिखने किस तरह है। तो खैर, इसका एक मैं छोटा सा बिल्कुल ही बेसिक सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ इस वीडियो में, और कुछ नहीं है। अच्छा देखें, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी हम कैलीग्राफिक करते हैं वो ब्रश के ज़रिए करते हैं। तो उसके लिए हमें एक न्यू ब्रश क्रिएट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये विंडोज़ है, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर आता है ब्रशेस, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है F5। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने ऑलरेडी एक ब्रश ऐड किया है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और आपको ऐड कर दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है जस्ट। अच्छा देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा ब्रश चाहिए। हम कैलीग्राफिक कर रहे हैं, इसलिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कैलीग्राफिक ब्रश। ओके, ओके कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरे सामने एक ये पैनल अपेयर होता है, जिसके मैं पहले ब्रश का नाम दे सकता हूँ। अच्छा देखिए, ब्रश अगर आप ब्रश में सब टाइप्स होती हैं, ठीक है। ब्रश में दीवानी ब्रश आता है, सलस आता है, और भी ब्रश होते हैं, ये अलग अलग खत होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपका इल्म है इस चीज़ का कि जो आप ब्रश क्रिएट कर रहे हो, जो बना रहे हो, वो दीवानी टाइप का है या वो सलस में क्रिएट हो रहा है, किस में हो रहा है, तो ये आप यहाँ पर उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं नाम नहीं दे रहा, फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सिर्फ एक रैंडम से जो है वो ब्रश बना रहे हैं, तो इससे मैं फिलहाल उसको कोई नाम नहीं दे रहा। अच्छा, एंगल क्या होना चाहिए। अब देखिए, एंगल मुराद क्या है कि जैसे कि अगर आप कलम चलाते हो, जैसे कि आप पेन चलाते हो, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई एक डायरेक्शन से लेकर आप दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यानी कि यूँ समझ लें, लेफ़्ट टू राइट आप लेकर जाते हैं। एक अगर आप कर्व बनाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट लेके जाते हैं, या तो अप टू डाउन या तो डाउन टू अप लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से बता दें कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अब देखिए, अगर मैं इसको 60 इस वक्त लिखता हूँ ना, तो इस वक्त आप ये नोट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह आ गया आपके पास। अब ये क्या है बेसिकली, ये जो नज़र आ रहा है ये इसका है राउंडनेस, ठीक है। इसके राउंडनेस को मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि कलम जो होता है बिल्कुल बारीक होता है। राउंडनेस बहुत ही कम केसेस में आप राउंडनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, वरना मोस्टली वो 0 होती है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं इस फील्ड में तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, फिर आता है साइज़ की बात। इसका साइज़ क्या होना चाहिए। देखिए, साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि साइज़ से मैटर नहीं करता। बस ये है कि अगर आप साइज़ डिफरेंट लोगे तो वो थोड़ा बड़ा करके ब्रश शो होगा आपके सामने, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बट नॉर्मली जो लोग लगते हैं वो रखते हैं 25 to 30। फिलहाल मैं इसको 30 रख रहा हूँ और इसे मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ओके किए मेरे पास यहाँ ब्रश ऐड हो गया, जहाँ पर लिखा हुआ है 30, ठीक है। बट जब मैं माउस पे लेके आता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, कैलीग्राफिक ब्रश 1, ये इसका नाम हो गया। अच्छा, इसी के अंदर अगर आपको चेंजिंग करनी है, आप इसे डबल क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरा भी एंगल इसी के साथ क्रिएट कर लें, तो इसको जो है वो पकड़ के आप इस प्लस के आइकन पर लेकर आएंगे ना, तो इसी की एक कॉपी निकल आएगी आपके पास, ठीक है। आप इसको यहाँ पर क्लिक करें और इसको आप बेशक कर दें 72, ठीक है। हमारा सिर्फ एंगल चेंज होता है, साइज और राउंडनेस हम चेंज नहीं करते, ठीक है। इसको कर रहा हूँ ओके, ठीक है। अब मज़ीद मैं आगे जाता हूँ और इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको अब की बार मैं कर देता हूँ 90। अब 90 क्या होगा, वो पूरा इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, इसे मैं जस्ट कर रहा हूँ ओके। 90 का ब्रश वैसे दीवानी का ब्रश कहलाता है।
तो चाहो तो आप लोग सर्चिंग भी कर सकते हो अपने तौर पे। अच्छा, अब इसको यूज़ किस तरह करना है, आपने जस्ट कीबोर्ड से बी प्रेस करना है, बी फॉर ब्रश। जैसे आप लेते हो तो देखें आपके पास जो एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन होगा ना तो देखिए इस तरह आ रहा होगा, या एक्स बना हुआ आएगा। जब आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो आपको ब्रश शो हो रहा होगा, ठीक है, तो ऑफ कर लीजिएगा। अब देखिए इस वक्त कौन सा ब्रश सेलेक्टेड है, ये वाला 90 वाला। मैं यहाँ पर आता हूँ 60 वाला अप्लाई कर देता हूँ। 60 वाला मैंने अप्लाई किया तो इस तरह आ रहा है। अब अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो क्लिक करके मैं देखिए अपने माउस को इस तरीके से यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा कर्व बन गया। कैलीग्राफिक का एक रूल है कि आपने सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो अलिफ की प्रैक्टिस करनी है ठीक है। अब अलिफ देखें, यूँ आप बनाते हैं ऐसे, और ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप इसको परफेक्ट कर लेते हैं तो बाकी हर्फ बनाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा, कि हर हर्फ के अंदर आपको कर्वनेस ऐड करनी पड़ती है। और अगर आप अलिफ की कर्व को ठीक कर लोगे तो बाकी सारे कर्व्स आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब देखें इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यूं अलिफ बना लिया। ऐसे आपको ट्राई करनी है कि जो ये लाइक डाउन टू अप भी आप इसको सही से लेके जा सकें, ठीक है। अब इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम बंदे को। अब देखो, ठीक है, इसमें द परफेक्शन नहीं होती। ज़ाहिर है जिसकी इतनी प्रैक्टिस, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि आपको लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है तो देखिए ये यूँ होगा, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इस तरीके से आप अगर चाहें तो इसको राइट टू लेफ़्ट भी लेके जा सकते हैं, बट वही बात है कि मेरी इतनी अच्छी खासी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये कर्व्स आपको क्यों सीखने पड़ेंगे, कि अगर आपको देखें काफ़ी दफ़ा है ना ऐसे और बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि देखें, ये मैं बनाता हूँ और यूँ में शुरू करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। अब देखो काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आपको यहीं से ऊपर लेके जाना पड़ेगा इन कर्व्स को। तो अगर आपकी कर्वनेस परफेक्ट होगी ना तो आप इसको लेके जा सकोगे, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से देखो, आपको अगर इसको आगे ले जाना हो और इसको आपको तो में कन्वर्ट करना हो, देखो आपको इस तरीके से लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जाहिर है कि इसको आपको कौन सी करनी सीखनी पड़ेगी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट वाली, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको अपने हर्फ को अ, इधर मूव करना है, ठीक है, तो आप देखो इसके लिए आपको जो है वो राइट टू लेफ़्ट वाली भी आनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना सीनियर्स जो मेरे उस्ताद हैं वो प्रेफर करते हैं कि आपको हर तरीके से अलिफ बनाने आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अलिफ बनाना सीख जाते हो तो बाकी हर्फ कोई मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से करनी है, सिंपल, ठीक है। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आपके लिए हर्फ बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, अब देखो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है। और इसी कर्व को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए आइन का बेसिकली जो है वो आइन बन गया हमारा, ठीक है। और इसको आप मज़ीद यूँ है कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, अब मसला ये आता है कि इसको आप अगर यूँ कंटिन्यू करते हो ना, मिसाल है, तो अब ये देख लो थोड़ी लाइन अजीब लग रही है यहाँ पर। ये अलग बात है कि एक्सपेंड करके आप कटिंग कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अंदर आप ये भी तो कर सकते हो ना। जैसे कि ये आपने एक कर्व बना लिया, इसको आप सीधा बना लो, ठीक है, बन गया। अब मैं माउस छोड़ नहीं रहा, मैं यहीं से इसको कंटिन्यू लेकर जाता हूँ और इसको ऊपर लेकर आ जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एक और बार बना लेते हैं यहाँ पर, इसको बंद करते हैं क्योंकि इसकी वजह से काम ख़राब हो गया। चलिए बहरहाल यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। और एक और बार इसको यहाँ से यूँ बनाते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से बन गया। मज़ीद आप इसको परफेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो देखें इस तरीके से बन जाता है। अच्छा, अब देखें एक बात और बताऊँ आपको, कि इस वक्त अगर आप ब्रश चेक करो तो ब्रश जो आपके पास आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, ये एक्सपेंड नहीं है। अब अगर मैं एक एग्जांपल देने के लिए इसकी कॉपी ले रहा हूँ एक आपके सामने, ऑल्टर प्रेस करके, ठीक है। अब अगर मैं इसके कर्व को पकड़ के अगर इसको उल्टा कर दूँ ना, देखना इसका साइज़ जो है ना बिगड़ जाता है। तो अगर आपको कभी इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो या कुछ भी इसका आपको करना हो ना, तो आप इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद आपको वो चीज़ इशू नहीं करती, इसलिए, ठीक है। एक्सपेंड करके फिर आप बेशक इसको घुमा सकते हैं। अब ये तो मैंने एक लेटर बना लिया, ऐसे आप लोग और भी लेटर बनाएंगे, लेकिन देखें एक चीज़ समझें कि हर जगह पे आ क्या रहे हैं, कर्व्स। ये देखें यहाँ से यहाँ तक कर्व आ रहा है, ये यहाँ भी एक कर्व ही है और ये भी एक कर्व ही है। तो अगर आप लोग अपना अलिफ परफेक्ट कर लोगे ना
तो फिर बाकी सारी चीज़ें बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि हर्फ सीखना है मसला नहीं है। मेन मसला ये है कि अगर आप हर्फ बनाना सीख जाओगे ना, बनाना नहीं आती तो एक मसला है, लेकिन बनाना जब सीख गए ना तो फिर आपको सिर्फ हर्फ लिखने होंगे, आपके आपको आइडिया लिखने किस तरह है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा हर्फ है कौन से, तो वो तो आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे, उसके आइडियाज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको अपने अलिफ को परफेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाओ यहाँ पर पैनल पे, ब्रशेस में आओ, यहाँ पर अब की बार आप चाहो तो 90 का ब्रश ले लो। अच्छा, अब देखो ये सिलेक्टेड था और मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो गया, तो ये ना करना वरना आपका जो प्रीवियस होगा काम वो ख़राब हो जाएगा। बाहर की तरफ एक बार क्लिक कर दें, 90 का ब्रश ले लें, अब आप बी प्रेस करें और ये आप बना सकते हैं इस तरीके से, ये देख, ठीक है। तो अगर आपके अपने कर्व्स आप परफेक्ट बना लोगे, एक अलिफ को आप परफेक्ट कर लोगे, तो आप फिर इस तरीके से अपनी चीज़ें बना सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये देखो, सही। तो टाइम लगता है, प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी सारे सीनियर्स जो है वो काफ़ी सारी प्रैक्टिस पे करते हैं और बहुत टाइम लगा के करते हैं। तो खैर ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है इंशाल्लाह, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, एक बात बता दूँ, ब्रश पे आप क्लिक करते हैं डबल क्लिक, वैसे मोस्टली जो होता है ना इसकी फर्टिलिटी अगर आप चेक करें तो वो ये होती है नॉर्मली, इसको आप फुल स्मूथ कर दें, इससे होता ही जो आपके कर्व्स बनते हैं ना वो स्मूथ बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर लीजिएगा, पहले ही कर लीजिएगा कि आप डिज़ाइन शुरू करें इससे पहले ही आप फिर डबल क्लिक करके इसको स्मूथ पे ले आइएगा और फिर आप इसको कर लीजिएगा। ये ब्रशेज़ आपके पास जो ऐड आ रहे हैं ना इस वक्त, ये ब्रशेस एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर सेव हैं, सिर्फ इस एआई फाइल के अंदर सेव है। आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट ब्रशेस क्रिएट कर लो, ठीक है, इस फाइल को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो और जब भी प्रैक्टिस करनी हो तो एक साथ इसी के अंदर कर लेना। तो इसमें आपको होगा क्या कि आपके पास सेव रहेंगे, आपको बार बार न्यू ब्रशेस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो बड़ी बेसिक सी वीडियो थी, इसमें मैंने कोई डिटेल नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है ना। बस मैंने आपको ब्रशेस का जो है समझाया है। एक आखिरी ब्रश रह गया हमारा, ये कौन सा था इसका साइज़, 72 का, तो ये देखें इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है, अगर आप लोग इसको परफेक्ट कर लेते हो ना, लाइक आप लोग एक बार अलिफ परफेक्ट सीख जाते हो, तो फिर आप लोगों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अ, इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे अपनी प्रैक्टिस सबमिट करवाइएगा, फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।